तो इसके कंपटीशन में कोई है नहीं है कोई भी, ये एडवांस टेक्नोलॉजी है हमारे लिए। अच्छा जी। तो हमारे किसान भाई है ना भाई अपने यूट्यूब चैनल की तरफ था राम राम। और आज आप पहुंच रहे हैं हिंद एग्रो नरवाना में। और यहाँ पे भाई लैम्कन कंपनी के कुछ एम्प्लॉई आए हुए हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे और लैम्कन कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर एक बार अपना नाम बताएं। मैं ऋषिपाल सैनी, हाँ जी, लैम्किन इंडिया कंपनी से। ओके। मैं सभी किसान भाइयों को लैम्किन कंपनी की तरफ से और आपके चैनल की तरफ से राम राम करता हूँ जी। एक बार सर रूटावेटर के बारे में बताएं कि इस पे इस सीज़न में अब की बार क्या खास आया है और क्या फ़ायदा होने वाला उससे किसानों को। देखो अभी सीजन आ रहा है पैडी का। हाँ जी। ठीक है, अभी पैडी सोइंग के लिए हम रोटावेटर यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो ये अपने नरवाना में हमारे एग्री प्राइम मैकेनिकल वर्क्स मिस्टर पवन नैन जी के पास ऑथराइज डीलरशिप है लैम्किन की। तो आपको नरवाना वासियों को ये खुशी की बात है कि जर्मन टेक्नोलॉजी नरवाना में भी पहुंच गई है। तो आप इसको खरीद कर खेती को उन्नत कर सकते हो। रेट के बारे में थोड़ा सा बताएं, मतलब क्या कुछ डिस्काउंट देखने को मिल सकता है किसान भाइयों को, क्योंकि बोलते हैं कि लैम्कन कंपनी बहुत ज़्यादा महंगी है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल सर। देखो मैं आपको ये इसके बारे में फीचर बताऊंगा कि अदर्स कंपनी में और लैम्किन में क्या डिफरेंस है। हाँ जी। ठीक है, मैं बताता हूँ सर। हम पहले अदर्स कंपनी के रोटावेटर यूज़ करते थे ना, तो अब लैम्किन क्यों लेंगे, क्या इसमें फ़र्क है। बिल्कुल सर। ठीक है, कुछ प्लस है फीचर्स, वो मैं बताता हूँ आपको जो उनमें नहीं है। ठीक है, जो उनमें कमियाँ थी वो सुधार किए हैं। जो हमारे जो लैम्किन का रोटावेटर है इसमें ये परफेक्ट है, हर फीचर प्लस है अदर्स कंपनी से। यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, इसको हम TPL बोलते हैं, 3 पॉइंट लिंक। इसमें रोबस्ट हैवी जो है 3 पॉइंट लिंक है। तो औरों में क्या है, पत्तियाँ होती हैं उनमें नट बोल्ट लगा के और उसको अटैच करते हैं। तो उसमें कुछ टाइम के बाद चलने के बाद उसमें प्ले आ जाती है, प्ले आने से वाइब्रेशन शुरू हो जाती है। इसमें वो समस्या नहीं आएगी, ये हैवी फ्रेम में है और मिग वेल्डेड है। अच्छा। पूरी मिग वेल्डिंग है। हाँ। तो सफाई अच्छी है और मजबूत है, इसमें वाइब्रेशन की कंप्लेन नहीं आएगी। दूसरा हम आते हैं इस पे, मेन फ्रेम बोलते हैं इसको, देसी भाषा में छत बोलते हैं। तो यहाँ से देखो आप, यहाँ से और यहाँ से पकड़ेंगे ना, ये औरों में सिंगल सीट आती है। हाँ जी। इसको मोल्ड करके बनाया हुआ है। अच्छा। इसको ऐसे, और ये यहाँ पे ट्रायंगल शेप है। ओके। इधर डाउन है, इधर डाउन है, और जहाँ पे ब्लेड और छत के बीच में हाँ गैप ज़्यादा है। ओके। इसका आपको बेनिफिट ये है कि रोटावेटर जाम होने की कंप्लेन नहीं आएगी। अच्छा। ट्रैक्टर पे लोड कम आएगा। ओके। ऐसे ही आप ट्रेलिंग बोर्ड, ये हम बोलते हैं इसको फट्टा बोलते हैं देसी भाषा में। हाँ जी। तो औरों में क्या है कि ये फ्लैट आता है। हाँ जी। फ्लैट आता है। हाँ। और ये स्प्रिंग भी छोटे आते हैं मिड में। हाँ जी। हाँ जी। तो फ्लैट, इसमें ये कर्व में दे रखा है। ओके। यहाँ पे भी ट्रायंगल शेप है, ये भी ट्रायंगल शेप कर्व में है। हाँ। तो यहाँ ब्लेड और छत के बीच गैप ज़्यादा है। यहाँ पे जैसे ये रोटेट होगा ब्लेड, तो ज़्यादा गैप होने के कारण जाम होने की समस्या नहीं आएगी। ओके। ठीक है, और ये ट्रैक्टर पे लोड इससे कम, ट्रैक्टर पे लोड कम आएगा। अच्छा जी। डीजल खर्चा कम आएगा। ठीक है। ठीक है, और दूसरा ये है कि वो मिड में यहाँ पे अटैच करते हैं। हाँ। तो कुछ टाइम बाद पानी या मिट्टी लगने से वो जंग लग के गड़ जाता है। तो ये पूरा ट्रेलिंग बोर्ड ही उनको चेंज करना पड़ता है। इसकी अटैचमेंट ऊपर यहाँ पे लेवलिंग बार है। हाँ जी। तो इसके ऊपर अटैचमेंट है यहाँ पे। ओके। तो ये गड़ेगा नहीं। ओके सर। ठीक है, इसकी लाइफ ज़्यादा, आपको ट्रेलिंग बोर्ड बाद में समस्या नहीं आएगी चेंज करने की, इसकी लाइफ ज़्यादा। और ये साइड गियर बॉक्स के बारे में सर। और दूसरा जैसे ये ना मोल्ड करके है, इसकी सीट मोल्ड करके है। इसका ये है कि नीचे कोई जड़ पत्थर आता है। हाँ। तो ऊपर डेंट भी नहीं दिखाई देगा। ओके। ओके। साइड गियर में सभी कंपनीज में जो अदर्स कंपनी है लुब्रिकेशन है। हाँ जी। लैम्किन में ग्रीस से लुब्रिकेशन है। ओके। ग्रीस ये हाई क्वालिटी का है। ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग काम करेगा। गर्मियों में पिघलेगा नहीं, सर्दियों में जमेगा नहीं। ओके। जैसे अभी टेम्परेचर ज़्यादा है, 47-48 का टेम्परेचर है, तो तेल पहले ही पतला हो जाता है। तो उसमें गियर की लाइफ कम रह जाती है। ये इससे प्रॉपर लुब्रिकेशन रहेगा। ओके। क्योंकि ये पतला नहीं होगा गर्मी में, तो इसकी लाइफ भी ज़्यादा रहेगी गियर बॉक्स की। बात करें हम गियर बॉक्स की जी। हाँ जी। गियर बॉक्स में इसमें हमारा हैवी ड्यूटी
बेवल गियर बॉक्स है और मल्टी स्पीड है इसमें। ओके जी। इसकी आपको ट्रैक्टर के अकॉर्डिंग आप इसकी स्पीडें चेंज कर सकते हो। ओके। एक हम जैसे साइज की बात करें, हाँ जी। नॉर्मल जो 8 फीट में बाहर से बाहर 8 फीट होता है, हाँ जी। ये हमारा सेंटीमीटर में आता है जी। 245 सेंटीमीटर का है। ओके। तो ये अंदर 8 वाला 8.1 इंच है और बाहर से बाहर 8.5 है। अच्छा, बाहर से 9 वाला अंदर 9.1 है, बाहर 9.5 है। 10 वाला भी ऐसे 10.5। तो मतलब जितना बोलते हैं उतना ही देते हैं अंदर के अंदर। जी जी, वर्किंग पूरी मिलेगी आपको, प्लस मिलेगी। तो हम उसी साइज में 8 वाले साइज में 8.5 दे रहे हैं, 9 में 9.5 दे रहे हैं, तो साइज भी बड़ा दे रहे हैं। ओके ओके ओके। और ब्लेड के बारे में और थोड़ा सा बताइए सर। सर हाँ, अब ये जो रोटर शाफ्ट है सर, पहले रोटर शाफ्ट का बताते हैं। रोटर शाफ्ट ये बाहर से तो हमें पाइप नज़र आता है, बट इसकी थिकनेस है वो ऐसे नहीं दिखती, वो लीफलेट से पता चलता है। तो आप लैम्किन का लीफलेट आप देखोगे तो उसमें 10 mm की थिकनेस है। ओके। तो औरों में 8 से ज़्यादा नहीं है। तो जैसे 9 या 10 फीट के जो लेंथ बढ़ जाती है, कोई जड़ पत्थर आ जाता है तो उसमें बैंड बल खाने की समस्या आ जाती है, वाइब्रेशन शुरू हो जाती है उससे। तो ये थिकनेस ज़्यादा होने के कारण इसमें वाइब्रेशन की समस्या नहीं आएगी। ओके। ठीक है। और दूसरा जो ब्लेड के का डिजाइन है, ये औरों में एल आता है, ये LC में इसकी शेप ये LC में है। तो एक तो इसकी जो औरों से 1.5-2 इंच डीप भी ज़्यादा जाएगा। हाँ। और इसका यहाँ पे ये पहले सिरा टच पहले होगा, ये बाद में होगा। अच्छा। तो ये इससे वाइब्रेशन भी कम रहेगी, ट्रैक्टर पे लोड एकदम नहीं आएगा। तो ट्रैक्टर पे लोड भी कम रहेगा और इसकी लाइफ जो है HRC जो इसकी क्वालिटी है, ग्रेड है, वो ज़्यादा होने के कारण औरों से, तो इसकी 80-90 एकड़ लाइफ भी ज़्यादा अदर्स कंपनी के रोटावेटर से। अगर मतलब दूसरे जो कंपनी के ब्लेड हैं वो 300 एकड़ निकालते हैं, तो ये 380-90 एकड़ निकाल देगी। बिल्कुल। अच्छा। तो ये हर फीचर आपने देखा है, हर फीचर प्लस मिल रहा है अदर्स कंपनी से। TPL, इसकी जो मेन फ्रेम है, साइड गियर है, सेंटर गियर है, ट्रेलिंग बोर्ड है, स्प्रिंग है और रोटर शाफ्ट है और रोट ब्लेड है। ओके। ठीक है, हर साइज है, तो हर प्लस मिल रहा है, तो आपके सोने पे सुहागा है। रेंज वाइज जो अभी सीजन में हमारे डीलर कुछ डिस्काउंट ऑफर भी कर रहे हैं, आप अपने नियरेस्ट अपने विजिट कर सकते हैं शोरूम नरवाना में और डील कर सकते हैं। जी सर, सब सोइलर के बारे में थोड़ा सा बताएं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें खास हैं? सब सोलर हमारे सिंगल टाइन और डबल टाइन 2 वेरिएंट्स में हैं। तो सिंगल टाइन ये जो अंडर फ्रेम क्लियरेंस है 85 सेंटीमीटर है। ओके। तो लगभग 3 फीट के लगभग है। हाँ जी। तो ये पूरा नीचे बैठ जाता है, तो 2.5 फीट से ज़्यादा ये अपना डीप मिल जाएगा हमें। ओके। तो औरों से अगर हम कंपेयर करें तो औरों का क्या है, यहाँ पे एक फ्रेम होता है, फ्रेम के नीचे ही ये लेग होती है। हाँ जी। तो वो ट्रैक्टर के पास नज़दीक होने के कारण स्लिपेज की प्रॉब्लम आती है, लोड भी ज़्यादा लेता है ट्रैक्टर जी। और तो इसमें और उनमें क्या फ़र्क, एक तो पहले तो मटेरियल का फ़र्क है। हाँ जी। मटेरियल ये बोर्न स्टील का है, वो नॉर्मल आयरन के हैं। ओके। तो दूसरा इसकी जो डिजाइन टेक्नोलॉजी उसका फ़र्क है। हाँ जी। ये यहाँ फ्रेम यहाँ पे और ये 3 फीट के लगभग पीछे आता है, फिर कर्व में नीचे। ओके। तो इससे क्या है कि ट्रैक्टर की HP कम रिक्वायर्ड होती है, लोड कम लेता है ट्रैक्टर। मिनिमम कितने HP का ट्रैक्टर इसको खींच सकता है? हाँ, इसको 50 HP प्लस ट्रैक्टर रिकमेंडेड है। और ये बढ़िया मान लो 50-55 HP इसको फुल डीप और बिल्कुल विदाउट लोड चलता है। और लगभग कितनी गहराई में जाएगा ये सर? ये चला जाता है सर 2.5 फीट की प्लस चला जाता है। ओके। और उससे ड्रॉपेज भी कम आती है, ट्रैक्टर पे लोड कम रहता है, स्पीड भी आपको ज़्यादा मिलेगी। ठीक है। तो बात अगर करें, अगर जो यूज़ करते हैं साल में, तो एवरेज निकालें तो ये सस्ता पड़ेगा उनसे। वैसे कॉस्ट वाइज ये ज़्यादा हैं, वो सस्ते हैं, बट अगर इसको यूज़ करेंगे, चलाएंगे तो कैलकुलेट करेंगे तो ये सस्ता पड़ेगा अगर हम यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें हमारा डीजल का खर्चा कम रहेगा, कवरेज भी ज़्यादा रहेगी। ठीक है। और छोटा ट्रैक्टर पे भी हम चला सकते हैं। ठीक है। और सर मैं एक और बात पूछना चाहूँगा भाई,
ये जो सब सोइलर है खेत में लगभग कितने कितने फीट के गैप में मारना चाहिए, मतलब रेकमेंडेड जो होता है कंपनीज के द्वारा? ये डिपेंड करता है जी, हमने कौन सी क्रॉप लेनी है। ओके। कोई हमने लूजनिंग के लिए कि हार्ड पैन को ब्रेक करने के लिए, उस हिसाब से उसके राउंड कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हमने वाटर लॉगिंग की समस्या है उसको हल करने के लिए उसके हिसाब से गैप बढ़ा सकते हैं। ओके। तो सिचुएशन के हिसाब से होता है। कोई फार्मर हैं कहीं 13 से 14 राउंड लेते हैं एक एकड़ में, कहीं 20-25 भी लेते हैं। ओके। ठीक है, वो डिपेंड करता है उसका। इसको आप बाकी जो दूसरे इसमें फीचर्स क्या है, जैसे एक तो मटेरियल का बोरन स्टील में, और इसका जो वेट है वो 1 क्विंटल 70 किलो का है। ओके, 1 हाँ जी। क्विंटल। और इसमें जो ये जो लेग है इसमें भी सेफ्टी फीचर्स दे रखे हैं। हाँ जी। तो अगर ये जैसे डीप जाता है तो नीचे कोई जड़ या पत्थर आ जाता है तो आपके ट्रैक्टर को इम्प्लीमेंट और ट्रैक्टर दोनों को नुकसान नहीं होगा। इसका जो ये शेयर बोल्ट है, हाँ। सेफ्टी बोल्ट, ये टूट जाएगा। अच्छा, बस ये अगर कोई जड़ आ गई तो ये टूट जाएगा। हाँ। ये अपना बदल तो फिर से काम कर दोबारा इसमें हमने टूल किट भी देते हैं हम इसके साथ। हाँ जी। उसमें फ्री देते हैं। ओके। जो शेयर बोल्ट है, सेफ्टी बोल्ट, तो आप उसमें से निकाल के यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है। और सर ये इस प्रोडक्ट के बारे में जान के काफ़ी अच्छा लगा। एक वो जो आपका प्रोडक्ट है ACHAT अच्छत, तो इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा एक बार, इसका क्या काम होता है और इसके बारे में बताएं। ये हमारा अकाट 70 कल्टीवेटर है जी। ओके। ये 3 वेरिएंट में है, 6 टाइन, 7 टाइन और 9 टाइन। ओके। 6 टाइन हम रिकमेंड करते हैं 50 HP बिलो ट्रैक्टर्स के लिए, और ये 7 टाइन हम रिकमेंड करते हैं 60 HP बिलो, ओके। और 9 टाइन है 60 अबव। ओके। तो ये जैसे ये 9 वाला है, हाँ जी। तो इसमें इसकी हम बात करें तो इसके कंपटीशन में कोई है नहीं है कोई भी, ये एडवांस टेक्नोलॉजी है हमारे लिए। अच्छा जी। तो हमारे यहाँ पे लोकल में 2 फ्रेम वाले कल्टीवेटर चलते हैं। हाँ। वो 4-5 इंच तक वर्किंग करते हैं जी, बिल्कुल। और एक लाइन से खींचते हैं। हाँ जी। तो ये हमारा इसका कॉन्सेप्ट अलग है। ये 3 फ्रेम है। हाँ जी। 3 फ्रेम में, और ये टाइन्स हैं, लेग्स हैं। हाँ जी। जो ये वो रीच्ड कल्टीवेशन करते हैं, स्टेबल कल्टीवेशन करता है। ये नीचे की मिट्टी ऊपर आएगी, 2 बार रोटेट करता है। ओके, ये 2 बार रोटेट भी करता है मिट्टी को। तो जैसे हम इसको स्टोव में भी जला सकते हैं, जैसे हमारे स्टोव की आग लगाने पे बैन है, हाँ। समस्या पराली की है, हाँ जी। वीट स्टोव की है जी। तो अगर जैसे हम कल्टीवेटर और नॉर्मल हैरो वगैरह चलाते हैं तो वो गेहूं की जो स्टोव है वो ऊपरी रहती है। जब हम पानी छोड़ते हैं तो वो तैरने लग जाती है। तो बाद में जो हम पौध लगाते हैं जीरी की, तो वो हवा में इकट्ठी हो जाती है पराली, तूड़ी, ओके। और उसको पौध की जड़ें भी उखाड़ देती है। अच्छा अच्छा। तो अगर ये चलाएंगे हम, हाँ। तो उसको पहले ही नीचे दबा देगी तूड़ी को। ओके। तूड़ी दब के भारी हो जाएगी, जब हम पानी छोड़ते हैं तो तैरेगी नहीं। ओके। तो और सर ये कितनी गहराई में लगभग जाके काम करता है? हाँ। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। वो जो नॉर्मल है वो 4-5 इंच तक जाते हैं। हाँ जी। ये आप विद रोलर 10 इंच तक ले सकते हो। 10 इंच तक ये चला जाता है? जी जी। ओके। और विदाउट रोलर आप 1 फीट से ज़्यादा भी ले सकते हैं एज ए सब सोलर। इसमें 3 टाइप के ये सॉइल है ना, 3 टाइप के आते हैं। ओके। जैसे जो ब्लेड हैं। ये ब्लेड, ये 3 टाइप के। ये तो A13 वाला है, 13 सेंटीमीटर वाला है। ओके। और एक आता है A6, ओके। 6 सेंटीमीटर वाला। एक डक फिट बोलते हैं हम, वो 12 सेंटीमीटर की चौड़ाई वाला है। ओके जी। तो इनका अलग अलग कल्टीवेशन का के आधार पे हम इनको चेंज कर सकते हैं, किस पर्पज के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है। और सर ये रोलर के बारे में मैं थोड़ा जानना चाहूँगा। ये पीछे रोलर क्या काम करता है, ये किस वजह से लगा रखा है? सर इसमें जैसे हमारा एक साथ ये 3 काम करता है। हाँ। आगे ये कल्टीवेशन का भी काम करता है। हाँ। रोलर क्रमलिंग का काम करता है। हाँ। ये लेवलिंग बार है। ओके। ये लेवलिंग का काम करता है। कल्टीवेशन, क्रमलिंग और लेवलिंग। तो ये 2-3 मतलब मशीनें का काम एक बार में ही करेगा। और डेप्थ कंट्रोल का भी काम करता है। ट्रैक्टर की लेवर से कंट्रोल करने की जरूरत नहीं,
उसमें हमारा कल्टीवेटर कम ज़्यादा जिग जैग में हमारे कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ जी। तो ज़मीन में कहीं ज़्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है, बट इसमें ये पिनें दे रखी हैं। हाँ। लैम्किन कार्ड में आपको एक स्टिक कंट्रोल मिलेगा, यहाँ से हमने गहराई सेट करनी है कि दोनों साइड से जी। ये होल दे रखे हैं, पिन को एक नीचे लगानी है, एक ऊपर लगाना है। अगर इस हमने 2 इंच, 2.5 इंच, 3 इंच, 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच, 10 इंच जो भी गहराई लेनी है, तो हम दोनों साइड ये पिनें लगा के सेट कर देते हैं, फिर लीवर को डाउन कर देते हैं ट्रैक्टर का। तो स्टिक कंट्रोल रहेगा। अगर हमने 7 इंच की या 10 इंच की गहराई सेट कर दी तो 100 एकड़ में चलाएंगे सेम ही रहेगी, कम ज़्यादा नहीं होगी। ट्रैक्टर पे जोर कम पड़ेगा, स्लिपेज नहीं आएगी और सफिशिएंट हमें डेप्थ मिलेगी। तो बाद में हम सोइंग करते हैं, बीज भी कम ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं रहेगा, जर्मिनेशन भी बढ़िया रहता है। मैं देसी भाषा में आपको बताना चाहूँगा, जैसे हम कल्टीवेटर चलाते हैं पहले ना, तो ये तीनों काम एक बार करेगा। कल्टीवेशन कर दी हमने कल्टीवेटर से, और ये रोलर है। रोलर के लिए नहीं तो हम नॉर्मल कल्टीवेटर के बाद हैरो चलाते हैं या रोटावेटर चलाएंगे। तो इसमें आपको ये जो रोलर है, रोलर ब्रेक भी करेगा। जब हम 2 पासिस में 2 बार चलाते हैं तो ये नीचे बैठ जाएगा बिल्कुल। और ये मतलब जो डले इसके अंदर से मिट्टी रोटेट होगी। तो जैसे हम हाथ से ब्रेक करते हैं ना, ऐसे मिट्टी ब्रेक हो जाएगी। अच्छा, ये मिट्टी बारीक करने का काम करेगा। हाँ जी। और ये जो लेवलर है, लेवलिंग बार, ये जो है हमने मान लो मॉइस्चर को दबाना है कि सूखे ना जमीन। हाँ जी। तो हम स्वागा लगाते हैं, तो इसको हल्का सा प्रेस करो तो ये उसको कॉम्पैक्शन देगा, तो मॉइस्चर बना रहेगा। ठीक है। तो सर डीलरशिप के बारे में बताइए, आपकी जींद के अंदर कितनी डीलरशिप हैं और कहाँ कहाँ पे हैं? मैं बताना चाहूँगा, जींद डिस्ट्रिक्ट में हमारे 2 डीलर हैं। हाँ जी। सैनिक कृषि उद्योग जींद में है। ये जो झांसी रोहतक रोड पे अंडर जो बाईपास आता है, रेलवे फाटक है, उसके नीचे है। और दूसरा हमारा डीलर नरवाना में है, एग्री प्राइम मैकेनिकल वर्क्स नरवाना। ये इंडस्ट्री एरिया में है। तो आपको अगर कोई इम्प्लीमेंट चाहिए लैम्किन के, तो आप नज़दीकी डीलर पे दोनों पे जा सकते हैं और वहाँ से खरीद सकते हैं। और सर अगर पूरे हरियाणा की बात करें तो पूरे हरियाणा में आपकी कितनी डीलरशिप है और किस डिस्ट्रिक्ट में बंदा मतलब कैसे अपनी डीलरशिप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकता है? हरियाणा में सर हमारे ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं। कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जो अभी हमारे वैकेंट हैं। हमारा अब बात करें, अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में भी हमारा डीलर है, अम्बाला में, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में भी हमारा डीलर है, कुरुक्षेत्र में भी हमारा डीलर है, कैथल में भी हमारा डीलर है, करनाल में भी हमारा डीलर है, और जींद में हमारे 2 डीलर हैं, नरवाना और जींद। और सिरसा में हमारा डीलर है, और फतेहाबाद में हमारा डीलर है, भिवानी और झज्जर में डीलर है जी। आप हरियाणा में हमारे 13 डीलर हैं जी। ठीक है, जो आप अपने डिस्ट्रिक्ट में संपर्क कर सकते हैं। ओके। थैंक यू सर, जानकारी लेके काफ़ी अच्छा लगा, और इनके सारी इम्प्लीमेंट्स के बारे में भी जानकारी लेके काफ़ी अच्छा लगा। अगर और भी कोई फीचर रहता है तो एक बार वो भी आप बता दें। हाँ, मैं थोड़ा ये रह गया था हमारा, जो हमारे इसमें डबल जो ड्रॉवर है, हाँ जी, वो डबल कैटेगरी है की आती है। इसको मान लो कहीं ट्रैक्टर जो ग्राउंड क्लियरेंस कम होता है, अगर हमारी लिफ्ट हम लिफ्ट उठा के ट्रांसपोर्टेशन का काम ले रहे हैं, जा रहे हैं कहीं, हाँ जी, तो वो नीचे लगा रह जाता है, तो ज़्यादा ऊपर नहीं उठा पाता जी। तो ये आप खोल के बोल्ट, हाँ, तो लूज करके, तो इसको ये ड्राइवर नीचे आ जाएगी, ये जो गुटका है स्पेसर है ये ऊपर आ जाएगा। ओके। तो इसको डाउन करेंगे तो उल्टा करना है, निकाल के उल्टा डाल, एक साइड से लूज करके और फिर दोबारा इसमें टाइट कर देना, इसको नीचे करके। ओके। तो ये ट्रैक्टर फिर इसको ज्यादा हाइट में ले जाएगा, ज्यादा हाइट तक उठा पाएगा। जी जी। ओके, ये हमारा इसमें ये डबल कैटेगरी ड्रॉवर है। ओके। अगर मल्टी यूज करना है हमने, हाँ, एज ए सब रोलर यूज करना है जैसे, हाँ, तो उसका रोलर खोल सकते हैं हम दोनों साइड से। ओके। तो ओनली ये कल्टीवेटर है, इसमें 6 वाले जो सॉइल डाल के हम एज ए सब रोलर ज़्यादा डीप लेना है हमने, वो भी काम कर सकते हैं। अगर बिना रोलर के काम करें तो कितनी गहराई में चला जाएगा? बिना रोलर के 1 फीट से ज़्यादा भी ले सकते हैं। अच्छा जी।
और दूसरा क्या है कि ये फ्लेक्सिबल टाइम्स हैं। हाँ हाँ फ्लेक्सिबल से हमें ये है कि कहीं हमने गुड़ाई का काम लेना है, जैसे इंटरक्रॉप कोई हमने नरमे की है, फसल की खेती करते हैं हम, उसमें बीच में हमें अलग से कल्टीवेटर सिलर लेना पड़ता है जी जी गुड़ाई के लिए। ठीक तो है। आप इसको विदाउट रोलर ये एक रो में 3 एडजस्ट कर सकते हो। एक इसको इधर सरका सकते हो, इधर कर सकते हो, इसको इधर कर सकते हो। ओके। 3 इस रो में 3 उस रो में, ऐसे 2 रो लेके चल सकता है। तो आप ओके। गुड़ाई का भी काम कर सकते हैं। पानी में चलाना, आपने पडलिंग करनी है हाँ। तो पडलिंग भी कर सकते हैं, जो पानी में भी चला सकते हैं, मॉइस्चर में भी चला सकते हैं, सूखे में भी चला सकते हैं। ओके ओके और एज ए सब सोलर भी चला सकते हैं। यानी कि 3-4 मशीनों का एक मशीन काम करती है ओके ओके। और हर टाइप की सोल में चल जाता है। और एक और सर, काफ़ी किसान मतलब, अच्छा सर, लैम्कन के जो प्रोडक्ट हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं किसानों को, मतलब अदर कंपनीज जो वो काफ़ी सस्ते में ऑफर कर देती हैं, लेकिन इसके पीछे रीज़न नहीं पता कि इतने महंगे क्यों हैं ये, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे भाई, क्यों महंगे हैं ये? सर एक तो मैं टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊंगा कि ये जर्मन टेक्नोलॉजी है। ये तो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। ओके। हमारे बोरन स्टील के इम्प्लीमेंट्स हैं, इसलिए कॉस्टली हैं। बाकी जो ये कॉन्सेप्ट पे काम करती है लैम्कन, तो इसको यूज़ करके हमारी ज़मीन की सॉइल हेल्थ सुधरती है। ओके। ये नहीं है कि हमारा एक बार काम चला रही है, हाँ ठीक है? जी। और एक मशीन हमारी 3-4 मशीनों का काम कर रही है, ठीक है? तो इसलिए टेक्नोलॉजी और जो मल्टी यूज़ और इसके जो बेनिफिट्स हैं, इसको यूज़ करके हम मान लो स्टोव में, जैसे हमारी पराली की समस्या है, जी, जी। हमारे आग नहीं लगा सकते, तो वहाँ पे भी हम नॉर्मल कल्टीवेटर नहीं चलते, आप कल्चर के बाद इसको चला सकते हो। ओके। तो ये पराली में भी चलेगा, क्योंकि टाइम टू टाइम गैप ज़्यादा, हाइट भी ज़्यादा है, ठीक है। ठीक है? और पानी में भी चला सकते हो आप। तो इसके मल्टी यूज़ के कारण और टेक्नोलॉजी, क्वालिटी, मटेरियल, इसके कारण इसकी कॉस्ट ज़्यादा है। और ठीक है सर, थैंक यू सर।